हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा दी है। तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं और अपना रिवीजन को धार दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज 51 से हम शुरू करेंगे। किन किन स्थानों को पाल घाट दर्रा आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि सीधी सी बात है, प्रश्न में पूछ रहा है कि पाल घाट दर्रा जो है किसको और किसको, किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है ये पाल घाट दर्रा? तो तमिलनाडु और केरल को। किसको? तमिलनाडु और केरल को। एक बार मैप से समझने का प्रयास करते हैं पाल घाट दर्रा है कहाँ पे और किसको किसको जोड़ता है। ये हो गया हमारा गुजरात, महाराष्ट्र MH, ठीक है, फिर गोवा, कर्नाटक, और ये हो गया हमारा पूरा कौन सा, केरल वाला भाग। क्या है? ये है केरल, और ये कौन सा, पूर्वी घाट है, ये तमिलनाडु है। ये है तमिलनाडु, पूर्वी घाट इसको बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट। और ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में क्या है, हमारा केरल है, और इसी केरल यहाँ पे क्या है, तो यहाँ नीचे नीलगिरी पर्वत है, और वो ऊपर क्या है, अन्नाईमुदी की पहाड़ियाँ, और नीचे नीलगिरी पर्वत, और इन दोनों के बीच में ही क्या है, पाल घाट दर्रा। ये दर्रा कहाँ पे है, यहीं पे है पाल घाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नाईमुदी के बीच में पाल घाट दर्रा है। और ये किन दो राज्यों को जोड़ता है आपस में? तो यह जोड़ता है तमिलनाडु को और केरल को, यानी कि केरल और तमिलनाडु को, दोनों को जोड़ता है कौन, पाल घाट दर्रा। एक बार मैप समझने का प्रयास करिए कि यह पाल घाट दर्रा कहाँ पे है, तो नीचे नीलगिरी, ऊपर क्या है, अन्नाईमुदी है, और इन दोनों के बीच में अवस्थित है यह पाल घाट दर्रा, जो कि केरल और तमिलनाडु को क्या करता है, जोड़ता है। मैंने दर्रे आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे और अच्छे से मैप से समझाया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है। सबसे छोटा राज्य पूछे तो सिक्किम है, और जिला पूछा है सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से, तो यह कौन सा है? तो यह परगना जिला, जो कि कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है यह परगना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, क्योंकि भारत का हिंदी भाषी क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है। तो भारत में सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी? हिंदी बोली जाती है, और उसके बाद दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती है? तो यह भाषा जो है बांग्ला है। कौन सी भाषा है? बांग्ला है, जो कि किसका है, वेस्ट बंगाल की भाषा है। नेक्स्ट क्या है, 54 देखते हैं। भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत की? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है, VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं भारत के किन किन राज्यों से, कितने राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले आपको नंबर याद रखना है। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इन 8 राज्यों से गुजरती है। नंबर भी पूछा गया है, और आपसे ये राज्य भी पूछे गए हैं, और राज्य भी क्या, सीरियल से, एकदम क्रम से पूछे गए हैं राज्य। तो आपको क्रम से ही याद रखना है कि क्या है, पहले सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और पूर्वोत्तर के 2 राज्यों पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है। त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन सा है? त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं। तथा गुजरात से सटा ही उसका नेबर क्या है, ये राजस्थान है। मध्य प्रदेश से ही अलग क्या हुआ था, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है। याद करने के लिए एक माइंड मैपिंग करते जाइए। तो क्या है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में। फिर झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये किससे? बिहार से। झारखंड है, झारखंड के जस्ट बगल में ही क्या होता है, पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल है, और नीचे आएंगे पूर्वोत्तर की तरफ तो त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। आपको नंबर और राज्य दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, 55 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी परियोजना पूछ रहा है? तो जल विद्युत परियोजना की बात पूछ रहा है, ना कि विद्युत परियोजना है यह। तो यह जल विद्युत परियोजना है, और वह कौन सी परियोजना है जो पहली है भारत की? तो यह शिव समुद्रम परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है, और यह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है।
नदी पूछता है शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है, तो यह कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है, कर्नाटक में है, क से कर्नाटक और क से ही क्या है, कावेरी नदी। तो यह दोनों फैक्ट एडिशनल है और आपको याद रखने हैं ये दोनों फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है जो कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी पे है, यह कब इसकी स्थापना की गई, तो 1902 में। कब स्थापना की गई थी, 1902 में, यानी कि भारत विभाजन से पहले। भारत विभाजन 1905 में होता है और उससे पहले यह परियोजना बना दी गई थी 1902 में। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है सिपकिला और बारालाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है, यानी कि सिपकिला और बारालाचा दर्रा कहाँ पे हैं, तो सिपकिला और बारालाचा दर्रा किस राज्य में है, पूछना क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में सिपकिला और बारालाचा दर्रा। तो यह दर्रे जो दोनों हिमाचल प्रदेश में है और हमने दर्रा बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से पढ़ाया हुआ है, आप याद रख सकते हैं। याद रखिए क्या, ये ट्रिक है दर्रों की। सिरोब आपको याद रखना है, जो आपके सिरोब करके और आगे आप एचपी लिख सकते हैं कि यह दर्रे कहाँ पे हैं, तो यह दर्रे हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला हो गया, रोहतांग हो गया और बारालाचा दर्रा, ये कहाँ पे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम करता है, उसका नाम बताना है। तो कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है, बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा, बारालाचा दर्रा जो है दोनों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है। सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। कौन सी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती कहाँ से है यह, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बहुत बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, ये कैसी नदी है, ईस्टर्न फ्लोइंग है कि वेस्टर्न फ्लोइंग है, तो नर्मदा नदी जो है क्या वेस्टर्न की तरफ, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। और यह कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। और ये क्या डेल्टा बनाने वाली नहीं बल्कि क्या बनाती है, नर्मदा नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। और नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये सब क्या है नदियाँ, वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं और यह क्या बनाती हैं, तो यह एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे देखते हैं 60वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र किस कहाँ पे जाना जाता है इसके नाम से, तो असम में। असम में हम ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, यह कहाँ से निकलता है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका ओरिजिन होता है। और यह सबसे पहले इंटर कहाँ पे करती है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और वहाँ पे इसे दिहांग बुलाते हैं। और असम में इंटर करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और फिर असम से होते हुए यह कहाँ पे चली जाती है, तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र तथा गंगा की संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं हम माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है, बिट्रा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोट है। कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में, तो पूरे 36 द्वीप है। और इन 36 द्वीपों में बिट्रा द्वीप सबसे छोटा है, एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस जगह पर स्थित है, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है किस राज्य में स्थित है और कौन सी है। तो देखते हैं कंचनजंगा, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है कहाँ पर, यह सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। और यह कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की दूसरी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी कौन सी है। तो पहली सबसे बड़ी जानना जरूरी है, तब तो आप दूसरी बता पाएंगे। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कही जाती है, गोदावरी। और गोदावरी के बाद से कौन सी नदी आती है, तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी है। अच्छा, कृष्णा नदी से एक और फैक्ट पूछता है कि इसका जो है ओरिजिन कहाँ पे होता है। तो कृष्ण क्या थे, कृष्ण भगवान क्या थे, महान थे, तो इसीलिए उनका ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे,
महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं और वहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर पहाड़ियों से। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न। लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों है? यानी कि रेड सॉइल जो है किस कारण से रेड है, लाल क्यों है इसका रंग? तो लौह ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? लौह ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कहीं कहीं आयरन ऑक्साइड भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आयरन हो या फिर लौह ऑक्साइड हो, इसके कारण क्या होता है, रेड सॉइल का यानी कि लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। आगे देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न कि स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किस देश से लगती है? यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है किस देश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है स्थलीय? तो बांग्लादेश से। कौन सा है? नेबरिंग हमारी कंट्री है बांग्लादेश। कितना? तो 40-96 किलोमीटर। कितना? 40-96 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा किसके साथ? 106 किलोमीटर। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। आपको याद रखने हैं सारे फैक्ट। आगे देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म फॉसिल्स होते हैं, उसके साथ ही साथ क्या होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है। इसकी वजह से जो है ब्लैक सॉइल क्या होता है, इसका रंग ब्लैक होता है, काला होता है। और यह किसकी वजह से ओरिजिन, किसकी वजह से ये बनता है, निर्माण होता है काली मिट्टी का? तो ज्वालामुखी उद्गार से बनती है काली मिट्टी। सबसे ज़्यादा अगर काली मिट्टी देखी जाए तो कहाँ पाई जाती है? MH महाराष्ट्र में। और ये बेस्ट किसके लिए होती है काली मिट्टी? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है क्या? काली मिट्टी। और इसकी जल धारक क्षमता, काली मिट्टी की जल धारक क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ज़्यादा समय तक यह जल को अवशोषित करके रख सकता है। नेक्स्ट क्या है 68 नंबर का प्रश्न है, कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? तो कितने? 28 राज्य और 8 यूटी है भारत में। राज्य और राजधानियाँ ये सभी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप इन सबको देख सकते हैं। अब देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न, द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है, कौन सा है? सैडल पीक है, 738 मीटर है। एक बार और मैंने पीछे कुछ प्रश्न इसमें जो क्या है रिवीजन के तौर पे डाले गए हैं, तो आप ताकि आप लोगों को याद हो जाए, चीज़ें क्या हो जाए एकदम आपकी उंगलियों के टिप पे आ जाए। तो पिछले क्लास में हमने इसको बताया था, इस बार भी बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार के प्रमुख जो है हमारी क्या है चोटियाँ। तो ट्रिक से याद करते हैं, SDKHT क्या है? यही ट्रिक है, ट्रिक क्रम से है ये, और ये ट्रिक भी है, क्या है? ट्रिक भी है इनको याद करने का। SDKHT यानी कि सैडल पीक हो गया, देवबोली हो गया, दियोबोली, कोयोबो, हैरियट और थुलियर। ठीक है, SDKHT यानी कि सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद से दियोबोली है, कोयोबो है, हैरियट है और थुलियर है। यही सब क्या है? तो यह अंडमान निकोबार की पीक्स है, चोटियाँ हैं। और इन्हीं में से हमेशा एक प्रश्न पूछता है, बहुत टफ करेगा तो क्रम दे देगा, तो आपको क्रम याद रखना है, SDKHT। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 70, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। मैंने ऊपर ही बताया था, जनसंख्या पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम पॉपुलेशन में छोटा है, यह क्या है? सिक्किम सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्या है 71 नंबर का, सर्वोच्च शिखर की चोटी यानी कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अनाईमुदी। कौन सा है? अनाईमुदी है, जो कि कितना है? 2695 मीटर है दक्षिण भारत की। एक बार मैप से समझने का हम कई सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे। ये क्या है हमारा? तो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये क्या है? ईस्टर्न घाट है यानी कि पूर्वी घाट है। ये हमारा तमिलनाडु, और ये क्या हो गया? केरल। अब बात करते हैं अनाईमुदी। मैंने जैसे आपको बताया ऊपर क्या है? ये अनाईमुदी है। यहाँ पे क्या था? पालघर दर्रा था, और नीचे क्या है? यह नीलगिरी है। नीलगिरी कहाँ पे है? तो केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में है नीलगिरी। तो नीलगिरी नीचे है, ऊपर क्या है? अनाईमुदी। बीच में हमारा कौन सा दर्रा था? पालघर दर्रा था। और ये पालघर दर्रा किसको जोड़ रहा था? तो केरल और तमिलनाडु को क्या करता है? जोड़ता है। अब ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर अनाईमुदी मिलेगी, और यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी? अनाईमुदी, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2600 मीटर, 2695 मीटर इसकी टोटल क्या होती है? ऊंचाई होती है। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्या हो गया? समझ में आ गया होगा मैप के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न, मानसून का आगमन दक्षिण भारत में किस राज्य में होता है? केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। कहाँ पे? तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। देखिए केरल, ये क्या है हमारा? ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और हमारा ये क्या हो गया? केरल राज्य हो गया। क्या हो गया? केरल हो गया, केरल। अब ये क्या है? अरब सागर है। ये क्या है हमारा? तो यह अरेबियन सी है, अरब सागर है।
इधर क्या है, ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। बॉब लिख रही हूँ, बे ऑफ बंगाल क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले अरब सागर से मानसून उठता है और कहाँ पे एंटर करता है, जून के फर्स्ट वीक में केरल में एंटर करता है। कहाँ पे, केरल में एंटर करता है। और यही मानसून ऊपर बढ़ते 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 जाता है, और यहाँ पे कहाँ पे, पूर्वोत्तर में जाता है। फिर पूर्वोत्तर से नीचे उतर के आता है मानसून कहाँ पे, तो दिसंबर और जनवरी के महीने में, यानी कि ठंड के महीने में, जो कि भी दिसंबर चल ही रहा है। तो समझने का प्रयास कीजिए कि यही जब मानसून क्या होगा, केरल से अरब सागर से उठा, केरल में एंटर किया, जून के फर्स्ट वीक में ऊपर गया, और जब ऊपर गया तो असम से फिर मेघालय में बारिश करेगा, और वापस लौटते हुए कहाँ पे, यहाँ तमिलनाडु में, जो कि पूछता है ना कि जाड़े के दिनों में, या फिर लौटते मानसून से अक्टूबर या दिसंबर और जनवरी में, कब लौटते मानसून से दिसंबर और जनवरी में, या फिर जाड़े के माह में वर्षा कहाँ पे होती है, किस राज्य में होती है, तमिलनाडु में होती है। पूछे कि दिसंबर और जनवरी माह में तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है, तो लौटते मानसून से होती है। किस मानसून से, लौटते मानसून, इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। यहाँ से वर्षा होती है। यानी कि बहुत सारे प्रश्न आपके सिर्फ एक मैप से यहाँ से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न। नंबर का प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। कौन सा, तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा, 8 डिग्री चैनल, जो कि क्या करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार से निर्मित है, तो प्रवाल से। किससे बने हैं, प्रवाल से। और ये प्रवाल क्या खाकर बड़े होते हैं, मूंग। ये जो है क्या खाते हैं, चूना पत्थर खाते हैं ये प्रवाल। नेक्स्ट क्या है 75, सबसे अधिक बहुलता लैटेराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है, तो आयरन सिलिका। क्या पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी में, आयरन और सिलिका। लैटेराइट मिट्टी किसके लिए, किसकी खेती के लिए बेस्ट होती है, तो चाय, क्या, चाय और कॉफ़ी, इन दोनों के लिए लैटेराइट मिट्टी बेस्ट होती है। सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो असम में, जो कि असम, और उसके बाद से कुछ तमिलनाडु में भी, कहाँ पे, कुछ तमिलनाडु में भी पाई जाती है लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट क्या है, गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी कहाँ चलता है, वेस्ट बंगाल में चलता है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कहाँ पे चलता है, नॉर्वेस्टर, नाम ही क्या है नॉर्वेस्टर, कहाँ पे चलता है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे चलता है, नॉर्थ ईस्ट में चलता है, असम वाले एरिया में। कहाँ पे, असम वाले एरिया में। या फिर नॉर्वेस्टर को आप याद रख सकते हैं राइमिंग करके, नॉर्वेस्टर नॉर्थ ईस्ट में चलता है, ठीक है। काल बैसाखी कहाँ पे चलता है, तो यह काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल में चलता है। मैंगो शावर कहाँ पे आता है, मैंगो शावर जो है उत्तर भारत में। कब आता है, गर्मी के दिनों में, जून जुलाई में आता है मैंगो शावर, ठीक है। आपको सब याद रखना है ये। कॉफ़ी वर्षा कहाँ पे होती है, तो कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77 नंबर का प्रश्न है कि पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है, यानी कि कितने प्रतिशत जो है भारत में पर्वत है, तो 29.3% है। कितने हैं, 29.3% है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है, तो कितना है, प्लस 5 घंटे 30 मिनट जो है ग्रीनविच से भारत का मानक समय क्या है, आगे है। 5 राज्यों से गुजरता है यह भारत का मानक समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है, तो मुंबई से नासिक को कौन सा, थाल घाट दर्रा। भाई थाल लेके हम कहाँ जा रहे हैं, मुंबई से नासिक जाते हैं, तो मुंबई से आपको नासिक जाने में कितने घंटे लगते हैं, पूरे 3 घंटे, 3 आवर की जर्नी होती है। और यहाँ भाई 3 आवर की जर्नी आप कैसे पूरा करेंगे, थाल लेके जा रहे हैं तो डिफिकल्ट तो हो ही जाएगा। तो आपको ये याद रखने के लिए कि दिमाग में आपको चीज़ें याद रहें, तो थालघाट दर्रा कहाँ पे जोड़ता है, किसको, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और यहीं पे एक और दर्रा है, कौन सा, भोर घाट दर्रा। कहाँ पे है, यह भी पूछ दे, थालघाट और भोर घाट दोनों दर्रे कहाँ पे हैं, मुंबई में। लेकिन पालघाट दर्रा कहाँ पे था, मैंने मैप से कई बार आपको पालघाट दर्रा, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, तो पालघाट दर्रा जो है केरल में है। कहाँ पे है, केरल में। और केरल से किसको जोड़ता है, तो तमिलनाडु को जोड़ता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न, किस जल मार्ग के द्वारा अंडमान निकोबार को अलग किया जाता है, तो अंडमान निकोबार को कौन सा अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, दोनों को। अब देखते हैं सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार का कौन सा है, तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे है, यह झारखंड में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ है। पूछ दे पारसनाथ कहाँ पे है, तो पारसनाथ झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या है 82 नंबर का प्रश्न है कि किस जगह पर सह्याद्री
पर्वतमाला स्थित है? महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्या है? भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? सबसे दक्षिण में वैगाई नदी है। कौन सी नदी है? तो वैगाई नदी है भारत के सबसे दक्षिण में। नेक्स्ट क्या है? अक्षांशीय विस्तार भारत का, अक्षांशीय पूछा है, देशांतरी नहीं पूछ रहा है आपसे, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 से लेकर के 8 मिनट 4 से कितना 8.4 से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश है। कितना है? यानी कि 8.4 यानी कि 8 मिनट 4 और 37.6 से उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है। यानी कि क्या है? ये देखिए, ये क्या है? नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये बेतवा नदी कहाँ? साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ बहती है, उल्टा बह रही है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। नेक्स्ट क्या है? 86 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी तो कहाँ पाई जाती है? सबसे अच्छी काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल किसके लिए बेस्ट होती है? कपास की कृषि के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे लंबी नदी भारत की कही जाने वाली नदी कौन, उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? इसकी जो है लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब देखते हैं सबसे कहाँ ओरिजिन होती है? तो उत्तराखंड के यूके, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। किससे? गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। नदी के बहाव से जमा हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। यह प्रश्न भी मैंने आपको करवा दिया है। ये आज की क्लास जो है आपकी रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट क्या है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। गुजरात के बाद से किसकी है? तो गुजरात के बाद से आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भी पूछा गया है बहुत बार, यानी कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, उसके बाद दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर क्या हुआ है? गठित हुआ था 1953 में। आगे देखते हैं 90वां प्रश्न क्या है? भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए। तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो दिल्ली, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली पर्वत, जो कि कैसा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत है भारत में। मैंने सारे पर्वत आपको पढ़ा रखे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि वहाँ से आपको कोई भी प्रश्न ना छूटे। पर्वत, पहाड़, झरने, दर्रे सब पढ़ाए गए हैं आपको। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो गंगा है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 92। बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरिका निकलता है, उसको क्या कहते हैं? नाम बताइए। तो उसे हम क्या कहते हैं? मेघना या फिर गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। गिरती कहाँ पे है ये पद्मा? तो बॉब में। कहाँ पे? बॉब, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बॉब में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93वां प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बल्कि क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। तो कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और साबरमती भी आप याद रख लिए कि साबरमती, ये नदियाँ क्या है? वेस्ट फ्लोइंग है और क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। ये सभी नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टाज नहीं बनाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं 94 नंबर का प्रश्न। पूर्वी देशांतर रेखा भारत मानक समय किन 5 राज्यों से गुजरती है? तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है, मैंने ऊपर ही बताया। और कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से भारत की मानक समय रेखा क्या होती है? गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न। उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी है। श्रीलंका। कौन कौन से सबसे निकट? श्रीलंका है, उसके बाद मालदीव है, मालदीव के बाद से इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी भारत के निकट पड़ोसी हैं जो कि क्या? साउथ की तरफ है, नीचे है, दक्षिण की तरफ है। अब देखते हैं रबी फसल में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, नाम बताना है। तो रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। रबी फसल बोई कब जाती है? तो यह जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में। कब काटी जाती है? तो यह काटी जाती है मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है रबी फसलें। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कब बोई जाती है और कब काटी जाती हैं।
नेक्स्ट क्या है, सबसे अधिक जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। 98 नंबर का प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को छूता है, 8 राज्य और 1 यूटी को बाउंड्री शेयर करता है। अब देखते हैं 99 नंबर का प्रश्न है कि सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आज का अंतिम प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में यानी कि उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण भारत नहीं बल्कि दक्षिण में है। तो श्रीलंका, हिंद महासागर, ये सब कहाँ पे है? दक्षिण में है। देखिए ये क्या हो गया? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और ये क्या हो गया? पूर्वी घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे यहीं पे क्या है? श्रीलंका स्टैब्लिश है। क्या है? श्रीलंका है। ये श्रीलंका हो गया और ये क्या हो गया हमारा? नीचे हिंद महासागर वाला पोर्शन हो गया। तो ये थी आज की हमारी रिवीजन क्लास। आई होप क्लास आपको पसंद आए। तो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।